हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम। माई सेल्फ इज गौरी। हमने कल के लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स सीखे थे। हमने कल के लेक्चर में कुछ साइंटिस्ट के नेम, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत की थी। वो थे निकोलस लैम्ब्री। इन्होंने अपना काम 1675 यानी इन 1675 में उन्होंने अपना काम शुरू किया था। इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इन्होंने पहला पार्ट मिनरल सब्सटेंस, इन्होंने सेकंड पार्ट को वेजिटेबल सब्सटेंस और इन्होंने तीसरे पार्ट को एनिमल सब्सटेंस ऐसे संबोधित किया था। मिनरल सब्सटेंस यानी कि जो हमें मिनरल से यानी और से प्राप्त होते हैं, हम उसे मिनरल सब्सटेंस कहते हैं। हम इसके एग्जाम्पल में गोल्ड, सिल्वर ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। वेजिटेबल में हम शुगर या अन्य भी कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, लेकिन हमें शुगर केन से शुगर एंड जैगरी मिलता है। जैगरी माने गुड़, हमें गुड़ भी यहाँ से ही प्राप्त होता है। और एनिमल सब्सटेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज द जिलेटिन। ये सब निकोलस लैम्ब्री ने किया था। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो हिस्से बताए गए। एक था ऑर्गेनिक और एक था इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हम उसे कहते थे जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होती थी या मिलती थी। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें जो चीज़ें प्राप्त होती थी हम उसे ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक मानी हमें जो चीज़ें एक्सेप्ट हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलती थी, बाकी अन्य से मिलती थी, हम उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। एक्सेप्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट आए उनका नाम था वोलर। इन्होंने कब कार्य शुरू किया था? इन 1815 में उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। इन 1815। इसके बाद बर्जेलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने बर्जेलियस थ्योरी या उसे वाइटल फोर्स थ्योरी या मिस्टीरियस फोर्स थ्योरी ऐसे कहा जाता था। उसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट आए वो थे बर्जेलियस थ्योरी। वो आया 1815 में। उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी और इसी थ्योरी को हम मिस्टीरियस फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने दो पोस्टुलेट दिए। एक पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में फॉर्म नहीं होता और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में न प्रिपेयर होके बाहर प्रिपेयर हुआ तो वो एक चमत्कार था या दैवी शक्ति थी। उन्होंने ऐसे अपने थ्योरी में कहा था। लेकिन उनकी थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए इन 1828 में वोलर नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने बर्जेलियस को डिस्प्रूव कैसे किया? ही डिस्प्रूव बर्जेलियस by forming organic compound that is urea. इन्होंने अमोनियम साइनाइड that is NH4CNO, उन्होंने उनको हीट
एंड रीअरेंजमेंट की प्रोसेस करके उन्होंने हीट एंड रीअरेंजमेंट करके उन्होंने यूरिया बनाया, दैट इज NH2 डबल बॉन्ड O NH2 और इसे NH2CO ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट था या ये प्रोडक्ट था, हम इसे यूरिया के नाम से जानने लगे, लेकिन ये जो यूरिया फॉर्म हुआ था, इसका कोई इंटेंशन नहीं था कि हम यूरिया फॉर्म करेंगे। दिस इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस, बट फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक ये प्रोडक्ट बनाया गया, इसीलिए बर्जेलियस यहाँ पे उनकी थ्योरी डिस्प्रूव हो गई। इस प्रकार हमने कल ये साइंटिस्ट हमने लेक्चर में पढ़े थे, उसका मैंने एक क्विक रिवीजन 2 मिनट रिवीजन करा दिया है। इसके बाद हमने कुछ कल कंडेंस्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, हम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसे लिखते हैं और उसका बॉन्ड लाइन फॉर्म कैसे लिखते हैं, आज हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके फिर आगे के लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। एंड आज के लेक्चर में हम प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन कैसे पहचानते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हम यहाँ एक स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसका यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म होगा और आगे के खन्ने में हम उसका बॉन्ड लाइन फॉर्म लिखेंगे। पहला स्ट्रक्चर दैट इज द CH4, हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस प्रकार हम इसे डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हमें इसका बॉन्ड लाइन लिखना है तो हम इसका बॉन्ड लाइन लिख पाएंगे क्या, हम इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि एक लाइन माने दो कार्बन, तो इसीलिए हम इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यहाँ डिनोट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेकंड बात करें हम तो CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अगर कुछ छोटे बच्चे यानी 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चे देख रहे होंगे तो उन्हें ये सवाल पड़ सकता है कि ये CH2 और बाकी के CH3 क्यों लिया। मैंने कल के लेक्चर में आपने बताया था कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड, लेकिन कौन सी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ये 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए ये 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो हम जब इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम यहाँ इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए आप CH3 CH2 एंड CH3। अब जो बीच में वाला कार्बन है उस पर अगर हम देखेंगे तो उसने फर्स्ट एंड सेकंड ये 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हैं और ये थर्ड एंड फोर्थ ये बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, इसलिए हम यहाँ CH2 लिखते हैं, इसलिए यहाँ CH3 CH2 हम ऐसे लिखते हैं। CH3 CH2 CH3 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हम इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं। और एक बार देख लीजिए हम इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। कितने कार्बन है यहाँ, हमने 3 कार्बन का कंपाउंड लिया है। कितने कार्बन का कंपाउंड लिया है, 3 कार्बन का, 3C माने कि 3 कार्बन कंपाउंड लिया है। तो हमें कितने लाइंस बनाने पड़ेंगे, यहाँ एक कार्बन यहाँ एक कार्बन, ये हो गए 2 कार्बन और ये जब मैं इस तीसरी लाइन खींचूंगी हो गया 3 कार्बन। इस प्रकार हम इसकी वैलेंस सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ इस कार्बन ने
के साथ एक बॉन्ड बनाया है, तो हम यहाँ लिखेंगे CH3। इन दोनों के बीच कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, CH2। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, CH3। इस प्रकार हम इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगला CH3 CHO, CHO OH, ये फंक्शनल ग्रुप से CHO हमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप शो करता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप शो करता है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप शो करता है। हम इसमें किस प्रकार से नोटेशन करेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में? हम CH3C, कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अब ये जो CO है ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कार्बोनिल कंपाउंड। जब हमने यूरिया बनाया था तो हमने यूरिया का स्ट्रक्चर क्या लिखा था? NH2CO NH2। और ये जो CO बॉन्ड बनाता है ये भी कार्बोनिल बॉन्ड है, इसलिए हमने इसका स्ट्रक्चर NH2C डबल बॉन्ड O NH2 लिखा था, अगर आपको याद आ रहा है तो। फिर हम यहाँ CH3C, एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, ये हाइड्रोजन और ये 2 बॉन्ड, इस 2 बॉन्ड्स ने यही फॉर्म किए। तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4। इस प्रकार कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? यहाँ 4 बॉन्ड। और फिर हम इसका जब फॉर्मूले में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? CH3 कितने कार्बन है? सिर्फ 2 ही कार्बन है, तो हमें यहाँ पे C अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसे CHO एंड CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH ऐसे बॉन्डिंग शो करता है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आप भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया, आई विल रिप्लाई यू श्योरली। उसके बाद आज का टॉपिक है कि हम जब स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हैं तो हम प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके लिए हम आज के लेक्चर से, अब यहाँ से शुरुआत हो गया आज के लेक्चर से। अभी तक जो कुछ भी मैंने किया वो सब रिवीजन था कल के लेक्चर का। अगर किसी ने पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसकी आज से भी उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। So today's topic is the degree of carbon. Degree of the carbon. Degree of the carbon. अब मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर लिखूंगी, हम उसमें देखेंगे पहले तो कौन कौन से किस प्रकार की डिग्री होती है कार्बन की, हम वो क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, दिस इज साइन फॉर द primary. Here secondary carbon, this is the sign for secondary. Then next is the tertiary carbon, next is the tertiary carbon, this is the tertiary. And last is the quaternary carbon, and this is the quaternary sign, quaternary sign. Okay, this is primary, secondary, tertiary and the quaternary. हम कैसे पहचानेंगे अगर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या क्वाटरनरी है? अगर हम दोस्त कहीं जा रहे हैं, अगर हमारे साथ एक दोस्त हुआ तो हम क्या कहते हैं? 1, 2 हुए तो 2, 3 हुए तो 3 और 4 हुए तो 4, और इसके आगे हम ऐसे कहते हैं। ऐसे ही कार्बन के भी फ्रेंड्स ऐसे ही अरेंज होते हैं, कार्बन कार्बन। अगर एक कार्बन के साथ एक ही कार्बन अटैच है तो हम उसे प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, या तो CH3 CH3, ये हो गया प्राइमरी कार्बन। उसके बाद हम CH3
CH2 एंड CH3। ये बीच वाला जो कार्बन है वो है सेकेंडरी कार्बन, ये बीच वाला कार्बन कहलाता है सेकेंडरी कार्बन। लेकिन ये जो आजू बाजू वाले कार्बन है वो प्राइमरी ही कहलाते हैं, क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है या ज्वाइन है। इसके बाद हम टर्शरी कार्बन की बात करें तो इसमें हम ये बीच वाला कार्बन, उसके ऊपर भी कार्बन, उसके बाजू में भी कार्बन और उसके नीचे वाले साइड में भी कार्बन, ऐसे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड। लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। इसीलिए हम यहाँ हाइड्रोजन का बॉन्ड बना देंगे। तो ये हो गया कार्बन, और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसे CH3, CH3 एंड CH3। अब जो ये बीच वाला कार्बन दिख रहा है जिसे मैंने एनसर्कल किया है वो है टर्शरी कार्बन। वो कौन सा कार्बन है? टर्शरी कार्बन। और ये जो आजू बाजू वाले कार्बन है जिसे मैं ब्लू से मार्क करूंगी वो सब प्राइमरी कार्बन है। क्यों प्राइमरी कार्बन है? क्योंकि सब ये इस कार्बन को एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये तीनों भी प्राइमरी हुए। एंड क्वाटरनरी, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम क्वाटरनरी किसे कहते हैं। हम क्वाटरनरी उस कार्बन को कहेंगे जो बीच वाला कार्बन बगल की 4 कार्बन से अटैच होगा। बगल की कितने कार्बन से? बगल में 4 कार्बन से अटैच होगा, यानी इसमें बीच वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन एटम नहीं है। और यहाँ CH3, CH3, CH3 एंड CH3, इस प्रकार इसमें ये बॉन्ड्स है। ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। आपको मैं और एक बार बता देती हूँ, हम प्राइमरी कार्बन तब कहते हैं जब एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच होता है, उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन कब कहते हैं? जब एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो, एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो तब हम उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। टर्शियरी कार्बन हम किसे कहते हैं? जब एक कार्बन बगल में 3 कार्बन से अटैच हो तो हम उसे टर्शियरी कार्बन कहते हैं। एंड क्वाटरनरी कार्बन किसे कहते हैं? जब एक कार्बन बगल में 4 कार्बन को अटैच है उसे हम क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, आप मुझे बताएंगे कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी और कौन सा क्वाटरनरी है। First example, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3। इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्शियरी कार्बन कितने हैं एंड क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं। इसमें अगर हम बात करें प्राइमरी कार्बन की तो प्राइमरी कार्बन में ये कार्बन प्राइमरी है, ये वाला कार्बन भी प्राइमरी है और ये कार्बन भी प्राइमरी है। तो कितने कार्बन हुए प्राइमरी? 3 कार्बन हुए प्राइमरी के। कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन हुए प्राइमरी के। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी कार्बन है, एक ही सेकेंडरी कार्बन है तो हम लिखेंगे 1 कार्बन। और टर्शियरी कितने हैं? ये वाला जो कार्बन है जिसने मैंने डार्क रिमार्क किया है वो है टर्शियरी। क्यों टर्शियरी है? क्योंकि ये कार्बन भी अटैच है, उससे ये कार्बन भी और उससे ये कार्बन भी, तो ये हो गया एक टर्शियरी कार्बन। और क्वाटरनरी कितने हैं? इसमें क्वाटरनरी है ही नहीं, इसीलिए ये हो गया 0 कार्बन।
इस प्रकार हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन फाइंड आउट किए हैं। और एक एग्जांपल देती हूँ, उसका आप खुद पॉज करके अच्छे से देख के आप खुद निकालेंगे और फिर मैं भी आपको सॉल्यूशन दूंगी पहले, लेकिन आप खुद से ट्राई करेंगे। CH3 CH2 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 एंड CH3। अब इसमें बताएंगे प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं एंड टर्शियरी कार्बन कितने हैं। अगर क्वाटरनरी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कर लिया आपने वीडियो को पॉज? करिए, मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ, तब तक मैं आगे का एग्जाम्पल लिखे रखती हूँ। CH3 CH2 CH CH3 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 CH2 CH3। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम इस एग्जाम्पल पर आते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है, ये हो गया ये सेकेंडरी कार्बन। ये भी प्राइमरी है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन। और ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच है, इसलिए ये भी सेकेंडरी। एंड ये कार्बन ये दोनों कार्बन को अटैच है, इसलिए ये भी सेकेंडरी। कितने हुए सेकेंडरी? 1 2 3 4 सेकेंडरी हुए। कितने? 4 सेकेंडरी कार्बन। और कितने प्राइमरी है? 2 प्राइमरी कार्बन है। मैं आई होप आपको ये समझ आ गया और आपको ये सॉल्व भी हो गया होगा। उसके बाद इस एग्जाम्पल पर आते हैं। आप इस एग्जाम्पल को जिसे इसे ट्राई किया था वैसे ही ट्राई करेंगे पॉज करके लेक्चर, तो आपको भी ध्यान में आएगा आपको कितनी बातें समझ आ रही है और कितनी कहाँ आपकी गलती हो रही है। आई विल सॉल्व, लिसन केयरफुली एंड वॉच ऑल्सो केयरफुली। ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। अब प्राइमरी कार्बन हम पहले सब डिनोट करेंगे। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है और ये लास्ट वाला भी प्राइमरी है। मैंने जो जो ब्लू से किया है वो सब प्राइमरी है। चलो मैं लिख देती हूँ फिर भी। ये प्राइमरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? सेकेंडरी कार्बन की हम बात करें तो ये सेकेंडरी कार्बन है, ये वाला सेकेंडरी है, ये नहीं, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी है। अगर हम टर्शियरी की बात करें तो ये कार्बन टर्शियरी है क्योंकि ये इससे भी अटैच है, ऊपर वाले से भी और बाजू में भी। सो ये कैसा हुआ? ये टर्शियरी कार्बन है। और जो ये बीच वाला है, मैं अब जो रेड से रिमार्क करूंगी बीच में वाला डार्क रिमार्किंग, ये है क्वाटरनरी क्योंकि ये चारों बाजू से घेरा हुआ है, तो ये हुआ क्वाटरनरी। कितने क्वाटरनरी? प्राइमरी कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5 प्राइमरी है। सेकेंडरी कितने हैं? एंड टर्शियरी और क्वाटरनरी कितने हैं? सेकेंडरी कितने हैं? 1 2 सेकेंडरी कार्बन है, 2 कितने हैं? सेकेंडरी। टर्शियरी कितने हैं? टर्शियरी ये एक टर्शियरी है, एक ही टर्शियरी कार्बन और एक ही क्वाटरनरी कार्बन है। इस प्रकार हमने आज के लेक्चर में डिग्री ऑफ कार्बन और कल का लेक्चर हमने रिवाइज किया है। अगर आपको ये सारी बातें ध्यान में आ रही है तो आप इसे अच्छी से नोट डाउन कीजिएगा, इसकी रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये सब बातें पढ़ने वाले हैं। अगर आपको सब कुछ समझ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।